हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम बात कर रहे थे पौधों के विषय में, और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्लांट्स के बारे में समझा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने बात की है यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। तो हमने कहा कि वर्गीकरण क्या होता है, यहाँ पे वर्गीकरण के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर डिस्कस की। और हमने यहाँ पर बात की है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तो अभी तक हमने बात की है यहाँ पर पौधों के वर्गीकरण के बारे में, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, यानी कि तने के आधार पे। इनका तना कैसा था, लेंथ के हिसाब से हमने देखा। जो यहाँ पर हाइट है वो कैसी है, आपने कहा जो तना है वो लंबा है या तना छोटा है। अगर तना लंबा होगा तो प्लांट भी हमें लंबा मिलेगा, और तना छोटा होगा तो प्लांट भी हमें छोटा मिलेगा। दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि तने की मोटाई कैसी है, तना मोटा है या तना पतला है। और इसी के साथ साथ हमने तने की कोमलता देखी कि तना यहाँ पे कठोर है या तना कोमल है, हरा है। ठीक है, इसी के साथ हमने ब्रांचेस के बारे में बात की है कि जो ब्रांच होती हैं वहाँ वो कहाँ से निकल रही है, वो बेस से निकल रही हैं, या वो आपने कहा कि जो तना है उसके ऊपरी भाग से निकल रही हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, तना था, और तने से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर, कुछ गुणों को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आज हम और जो क्लासिफिकेशन है, हम किसी दूसरे आधार पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि तने के आधार पर आपने 3 ग्रुप पढ़े थे, जिसमें आपने हर्ब्स, श्रब और ट्री की बात की थी, यानी कि जड़ी बूटी हैं, झाड़ियाँ हैं और पेड़ हैं। हमने इन 3 कैटेगरी को जब देखा तो इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेंगे, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हर्ब्स, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जड़ी बूटी कहते हैं। फीचर्स अगर हम देखें तो हमने कहा इनके जो तने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और पतले होते हैं। इतने पतले होते हैं कि बहुत कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। ठीक है, शाखा हमने कहा कि मोस्टली अनुपस्थित होती है, शाखा नहीं पाई जाती। अगर शाखा पाई जा रही है तो कहाँ पर होगी, तने के आधार से निकलेगी। ठीक है, आगे अगर बढ़ें और हम डिस्कस करें यहाँ पर झाड़ियों के बारे में, श्रब के बारे में, तो आपने कहा तना छोटा होता है, पतला होता है, लेकिन तना थोड़ा कठोर होता है, और शाखाएं जो होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। वहीं नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आया है, हमने पेड़ के बारे में डिस्कस किया है। हमने कहा ट्री होते हैं, इसके तने जो होते हैं, तने की लंबाई बहुत अधिक होती है, बहुत बड़े होते हैं, तने कठोर और मोटे होते हैं, इसीलिए इनके तनों का उपयोग हम लकड़ी के रूप में यहाँ पर करते हैं। और शाखाओं की अगर हम बात करें तो शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। अब हमने कहा कि अभी तो हमने तने के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर किया है, अगला हमारे पास कुछ और यहाँ पर आते हैं। हमने कहा तना यहाँ पर तने के आधार पर ही होता है, तो हमने कहा कुछ और हमारे पास पार्ट्स आते हैं, जैसे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपकी बेल होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेनी सीजन में आपने अलग अलग प्रकार की बेल देखी होंगी। कुछ बेल जो होती हैं वो जमीन पर ही फैल जाती हैं, खड़ी नहीं होती हैं। जैसे हमने हर्ब्स की बात की है, श्रब की बात की है, ट्री की बात की है, तो हमने कहा कि क्योंकि इनके स्टेम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्टेम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जो प्लांट होता है आपको वो सीधा खड़ा दिखाई देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की, तो इनके तने जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और इसीलिए ये यहाँ पर कुछ ऐसे बेल होती है या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर ही बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो खड़े तो हो जाते हैं, जो ऊपर की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है यहाँ पर बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे कि आपके पास कुछ इमेजेस यहाँ पर आ रखी हैं, और इमेजेस में आपको दिख रहा है कि जो एक कद्दू की बेल है, कद्दू आपको दिख रहा है, कद्दू की बेल है, और हम देखते हैं कि मोस्टली जो कद्दू होते हैं वो जमीन पर फैलते हैं। अब कुछ कुछ हो सकता है कि कद्दू जो है वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, या वो बहुत कम केस होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो कद्दू है वो जमीन पर ही फैल जाते हैं, क्योंकि इनके तने इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि ये क्या हों, ऊपर की ओर बढ़े। तो ये क्या होंगे, नीचे की ओर ही फैल जाते हैं।
दूसरी जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे खीरा। तो जो खीरे की बेल होती है, आपने देखा कि वो यहाँ पर ऊपर की ओर तो बढ़ती है, लेकिन बिना सहारे के नहीं बढ़ती है, उसे सहारा चाहिए होता है, यानी सपोर्ट चाहिए होता है। कोई भी लकड़ी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो आपको बेल दिख रही है, ये तो आपको ग्रीन कलर की बेल दिख रही है, और अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक लकड़ी हो सकती है, ये सपोर्ट है, इस बेल का क्या है, सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसका सपोर्ट है। तो हमने कहा कि ये एक लकड़ी हो सकती है या फिर एक पेड़ हो सकता है, जिसके सहारे ये जो बेल है वो ऊपर की ओर चढ़ती है। तो इसे चढ़ने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, सहारा चाहिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बेल होती हैं, हमने इन्हें क्या कहा है, क्लाइंबर्स, क्योंकि क्लाइंब कर रही हैं, चढ़ रही हैं। तो पढ़ ले अगर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में, तो हमने कहा दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो कमजोर तने होते हैं। अब अगर कमजोर तने होंगे, अगर कमजोर तने होंगे, तो हमने कहा कैसे होंगे, बहुत पतले होंगे, ठीक है, कठोर नहीं होंगे, और आपने कहा हरे रंग के होंगे, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ तो इनकी काफी होती है, क्योंकि आपने देखा है कि बेल काफी हद तक बढ़ती है। तो आपने कहा कि इनके जो तने होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, नॉट एबल टू स्टैंड, यानी कि ये इतने वीक होते हैं कि ये खड़े नहीं हो सकते हैं। सो दे स्प्रेड एंड ग्रो ऑन द ग्राउंड, और इसीलिए ये क्या होते हैं, भूमि पर ही फैल जाते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं। एग्जाम्पल इसका पंपकिन है, कुकुम्बर है, एक्सेट्रा है। लेकिन कुकुम्बर क्या होता है, आपने कहा कुकुम्बर को अगर यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए तो कुकुम्बर ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्लाइंबर्स के बारे में। आपने कहा क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दीज आर अगेन प्लांट्स विद वीक स्टेम। ये भी क्या होते हैं, क्लाइंबर्स भी क्या होते हैं, इनका भी तना कमजोर होता है, इनका भी जो तना होता है वो कमजोर तना होता है, ठीक है। और लेकिन आपने क्या कहा, बट दे क्लाइम ऑन टू समथिंग लाइक अ ट्री फॉर सपोर्ट टू ग्रो। लेकिन इनको अगर सपोर्ट मिले, सहारा मिले, तो ये ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। एग्जाम्पल आपके मनी प्लांट, आपने देखा होगा लोग अपने घरों में मनी प्लांट उगाते हैं और उसे सपोर्ट देते हैं, और मनी प्लांट आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, जिस दिशा में उसे क्या मिले, सपोर्ट मिले, उसी दिशा में वो वहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आते हैं। क्रीपर्स में हमने कहा इसके भी कमजोर तने होते हैं और ये भूमि पर ही बढ़ता है, और क्लाइंबर्स हमने कहा कि इसके भी कमजोर तने होते हैं, लेकिन अगर इससे यहाँ पर क्या मिला, सहारा मिला, तो ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो चलिए आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इनके डेफिनेशन लिखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने कहा कि बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, हमने कहा कि यहाँ पर पौधे के जीवन चक्र के अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स को देखते हैं। जैसे कि जीवन चक्र का मतलब क्या होता है, आपने ये सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं है, अगर आप किसी की भी बात करेंगे तो आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं या कोई भी जीव होता है, उसके बर्थ से लेकर, यानी कि जब से उसका जन्म हुआ है और उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने कहा लाइफ साइकिल कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम देखें कि लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के आधार पर कितने यहाँ पे कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, तो आपने कहा कि वहां पर हम देखेंगे एनुअल प्लांट, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वार्षिक जो पौधे हैं वो कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल जो क्रॉप होती है, एनुअल जो प्लांट्स होते हैं। तो हमने कहा द प्लांट्स द प्लांट्स कैन बी grouped on the basis of the time taken by them to complete their life cycle। हमने कहा कि पौधों को उनके द्वारा अपना जीवन चक्र पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है उसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट को जब से आपने क्या किया है, उगाया है, किसी भी प्लांट को जब से उगाया, और उगाया जब आपने उगाया, उसे ग्रो किया, और उसके बाद उसे जब काटा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जीवन चक्र कहते हैं। तो ये पूरा क्या होगा, जीवन चक्र है।
ये पूरा क्या होगा, जीवन चक्र है। अगर हम बात करें कि इसके अनुसार कि यानी किसका कितना जीवन चक्र है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल भर क्या होता है, पूरे साल भर रहता है, ठीक है, यानी कि 12 महीने रहता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि साल के कुछ ही महीने में रहते हैं। कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सालों यहाँ पर रहते हैं। तो जीवन चक्र अलग अलग हुआ। किसी का जीवन चक्र 1 साल का हमने कहा, किसी का जीवन चक्र 4 महीने का हमने कहा, किसी का जीवन चक्र हमने कहा 5 साल या 6 साल का है। तो इसी के आधार पर हमने कहा कि हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल यानी कि वार्षिक। ऐसे पौधे, हमने कहा ऐसे पौधे जो पूरे साल भर में सिर्फ एक ही सीजन में उगते हैं। एनुअल पौधों का मतलब क्या होगा, पूरे सीजन में एक ही पूरे साल में सिर्फ एक ही सीजन में उगते हैं। अगर हम वीट की बात करें, वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं, गेहूं, ठीक है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं आपने कहा आप अक्टूबर नवंबर में बोते हो और मार्च अप्रैल में काटते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि यही टाइम पीरियड है गेहूं को बोने का। इसके बाद आप क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में जो बोया है मार्च अप्रैल में आप गेहूं की कटाई कर देंगे। इसके बीच में आप गेहूं नहीं बोते हैं दोबारा। इट मीन्स कि आप साल में सिर्फ एक ही बार गेहूं बो रहे हैं और एक ही बार उसकी कटाई कर रहे हैं। वही राइस यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, धान या चावल भी कहते हैं, धान जो कि क्या होता है, चावल होता है। चावल की खेती में हम क्या करते हैं, हमने कहा चावल को हमने जून से लेकर के जुलाई में बोया और आपने कहा कटाई कब की है, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। नवंबर नहीं जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर होगा, ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। अब आपने कहा चावल को आप जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। इसके अलावा आप धान की बुआई, आप धान को दोबारा नहीं उगाते हैं। इसका मतलब हम क्या समझे, हम ये समझे कि साल में हम सिर्फ एक बार इस पौधे को बो रहे हैं, या इन्हें फसल भी कहते हैं। हम साल भर में सिर्फ एक बार इन्हें बोते हैं और एक ही बार इनकी कटाई होती है। तो हमने इनकी अगर डेफिनेशन को पढ़े तो डेफिनेशन क्या हमारे पास आए, दीज आर द प्लांट्स दैट टेक वन सीजन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आपने कहा ऐसे पौधे जिनको अपना जीवन चक्र पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है, अच्छा ये है वार्षिक। हमने कहा ये वे पौधे हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करने में एक मौसम का समय लेते हैं, यानी कि साल में ये एक सीजन का टाइम लेंगे और साल में सिर्फ एक ही बार बोए जाते हैं। इनका जो उदाहरण है वो वीट है, वो राइस है, कॉर्न है, एक्सेट्रा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं एनुअल के। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके, हर बार आपको बताया जाता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी कोई चीज पढ़ते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, पहली इंपॉर्टेंट चीज यानी कि उदाहरण, और दूसरी चीज जो आपको है वो आपको बनाना है चित्र, क्योंकि बायो में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहां पर पॉसिबल है वहां पे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी डायग्राम आपने बना दिए हैं। जहां पर रिलेटेड डायग्राम आते हैं वो डायग्राम आपको बनाने हैं और एग्जाम्पल मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से आपने एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं। चलिए अब आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनियल। बाइनियल का जो यहाँ पर आपने डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि लाइफ साइकिल के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर हम किस प्रकार से क्या करते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं पौधों को। तो अब आप समझ जाएंगे। डेफिनेशन पढ़ ले, आपने कहा दीज प्लांट टेक 2 सीजन फॉर कंप्लीट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ये ऐसे पौधे हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा होने में 2 मौसम लगाते हैं। जैसे कैरेट है, जैसे अनियन है, जैसे बनाना है, ये आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें हम क्या कहेंगे, द्विवर्षी कहेंगे। पेरिनियल में हमने क्या पढ़ा, आपने कहा दीज प्लांट टेक मोर देन 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड यूजुअली हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। आपने कहा ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, अपने जो जीवन चक्र है वो 2 साल से ज्यादा के इनका जीवन चक्र होता है।
यानी कि जैसे मैंगो है, जैसे एप्पल है, तो ये जो पेड़ है ऐसा तो नहीं है कि ये हर सीजन में नए पेड़ उगते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, तो आपने कहा कि ये हर सीजन में या हर साल में नए पेड़ नहीं उगते हैं, इनका जीवन चक्र क्या होता है, लंबा होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पेरिनियल या 12 मासी जो प्लांट है वो कहते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ तक जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उनके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एक और हमारे पास आता है, एक और आधार आता है वर्गीकरण का, जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन फ्लावर, यानी कि पुष्प या फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे। अब ये इजी है, ये आप समझते हैं, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने यही एग्जाम्पल लिया था कि जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में एक जैसे भाग होते हैं, क्योंकि कुछ पौधों में फूल पाए जाते हैं, कुछ में फूल नहीं पाए जाते हैं, कुछ पौधों में बीज पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं, कुछ पौधों में फल पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, फूलों के आधार पर हमारे पास क्या आएंगे, 2 प्रकार के पौधे आएंगे। जिनमें फूल है उन्हें हम पुष्पीय या फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे, जिनमें फूल नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन फ्लावरिंग या गैर पुष्पीय या गैर फूलों वाले पौधे कहेंगे। तो गैर पुष्पीय, अपुष्पीय ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। गैर पुष्पीय से अच्छा अपुष्पीय आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कि गैर फूलों से अच्छा आप लिखेंगे अपुष्पीय पौधे, ठीक है। तो पढ़ लें, इजी है। हमने कहा द प्लांट्स में हैव फ्लावर और मे नॉट हैव देम। हमने कहा जो पौधे हैं उनमें फूल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दैट्स वाई और सो दे कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज, और इसीलिए हमने इन्हें क्या किया है, वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में किया है, 2। एक वर्ग क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, जिन्हें आप क्या कहेंगे, पुष्पीय पौधे कहेंगे। दीज आर द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर, ये वे पौधे हैं जिनमें फूल लगते हैं। उदाहरण है रोज है, जैस्मिन है, पपाया है, ये आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। अब सिर्फ इतने ही पौधे नहीं है जिनमें फूल लगते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, या मोस्टली आप कहेंगे कि फूल वाले पौधे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से आपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से 5 और एग्जाम्पल ऐड करने हैं जिनमें फूल लगते हैं। अब आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिन्हें हमने अपुष्पीय पौधे कहा था। हमने कहा इन प्लांट्स में क्या होते हैं, फूल नहीं लगते हैं, जैसे फर्न एंड मॉस। अब फर्न एंड मॉस क्या होते हैं, आप रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि जंगलों में छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे उनकी क्या रहती है, स्टेम रहती है, ठीक है, और छोटे छोटे लीफ इस प्रकार से इनमें लगी हुई रहती है, ठीक है, इस प्रकार से। ये अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, मेहंदी वाले प्लांट कहते हैं। या फिर आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, तो आपने कहा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, यहाँ पे जिन्हें आप अगर अपने हाथ पे रखेंगे तो वो प्रिंट यहाँ पर आपके हाथ पे छोड़ देते हैं व्हाइट कलर के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्न एंड मॉस कहते हैं। यहाँ पर इनमें फूल नहीं लगते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन पुष्पीय पादप होते हैं। अगर आपको नहीं पता है इन प्लांट्स के बारे में तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक पिक यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि अपुष्पीय पौधे क्या होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, और आगे आपके पास इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्योंकि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए हमने कहा कि इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि डायग्राम अब आप बनाएंगे यहाँ पे, और जब डायग्राम बनाएंगे तो जैसे आपको दिखाया गया है डिफरेंट कलर्स में, यहाँ पे जैसे रूट का कलर अलग है, स्टेम का कलर अलग है, फ्लावर का अलग है, फ्रूट का अलग है, लीफ का अलग है, ऐसे ही आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास कलर नहीं है तो आप सिर्फ डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, अच्छा डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लियर बनाना है, और कलर आप घर जा करके कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है यहाँ पे कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो क्योंकि आपने पढ़ा है इसीलिए इजी है, नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और जो पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स के जब भी आप पार्ट्स पढ़ेंगे, प्लांट्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
एक को हम क्या कहते हैं, जो जमीन के अंदर वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे। एक्चुअली में रूट सिस्टम क्या है, जो जमीन के नीचे वाला भाग है उसे हम जड़ तंत्र कहेंगे या रूट सिस्टम कहेंगे। तो आपने कहा कि जमीन के नीचे वाले भाग में सिर्फ रूट होगी, हमने कहा सिर्फ रूट होती है, लेकिन रूट्स में और भी पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आपने कहा जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है प्लांट का, जो हमें दिखाई देता है, जिसमें आप सारे पार्ट्स देखते हैं, आप पत्ती देखते हैं, तना देखते हैं, फल देखते हैं, फूल देखते हैं, जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई देते हैं उसे आप शूट सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स कि शूट सिस्टम क्या है, जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है, जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में। तो हमने कहा ये है जमीन, ठीक है, ये जमीन है, और अब हम बना लेते हैं रूट को। तो रूट को बनाने के लिए हम अलग यहाँ पे कलर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर हमने ले लिया है, ये है रूट। तो ये एक्चुअली में हमारे पास मेन रूट आती है, ये वाली जो मेन रूट है, और इस मेन रूट से क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही है। जैसे कि तने से निकलती हैं ब्रांचेस, वैसे ही यहाँ से क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप मेन रूट को देखेंगे कि मेन रूट कौन होती है, ये वाली मेन रूट है, जहां से क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अब हम अगर इसे पेन से बनाएं तो हमारे पास ज्यादा स्पेस है पार्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास हमने रूट देखी है, और अगर हम देखें कि जो मेन रूट है वो क्या है, ये मेन रूट है, ये हमारे पास क्या आता है, प्रमुख जड़ आती है। ये हमारे पास प्रमुख जड़ आती है। जो प्रमुख जड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहेंगे या मेन रूट कहेंगे। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम, यानी कि या तो आपने इसे प्राइमरी रूट कहा, या आपने इसे क्या कहा, मेन रूट कहा, यानी कि प्रमुख जड़ या प्राथमिक जड़। लिख दें यहाँ पे, प्रमुख या प्राथमिक जड़। आप लोग साथ साथ में नोट करते रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर जो लेवलिंग है वो मिटाऊंगी, जिससे कि हम और यहाँ पे लेवलिंग कर सकें। अब आपने कहा मुख्य जड़ से, मुख्य जड़ समझते हैं, जो मतलब बीचों बीच से निकल रही है, जो यहाँ पे मोटी है और बीचों बीच से निकल रही है, वो मुख्य जड़ हुई। अब आपने कहा मुख्य जड़ से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट कहेंगे या द्वितीय जड़ें। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये हमारी मेन रूट है, ये जो नीचे की ओर यहाँ पर बढ़ रही है, ये हमारी क्या है, मेन रूट है। ठीक है, और आपने कहा मेन रूट से ये जो शाखाएं निकल रही हैं यहाँ से, ये वाली जो शाखाएं हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीय जड़ें कहेंगे। तो इन्हें हमने क्या कहा, सेकेंडरी, या हमने इन्हें क्या कहा, द्वितीय जड़ें, सेकेंडरी या द्वितीय जड़ें कहा है। ये आपको ध्यान रखने हैं भाग। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में अभी तक हमने छोटी क्लासेस में सिर्फ इतना पढ़ा था कि रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होती है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, बर्ड्स होते हैं, इतने। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि जो रूट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पर आपके पास आएंगे तो हमने अलग अलग प्रकार के, यानी कि रूट्स के भी पार्ट्स आएंगे। तो हमने कहा सेकेंडरी रूट
या द्वितीय जड़ें, यह है सेकेंडरी रूट या द्वितीय जड़ें। अब हमने कहा इसके अलावा आपने कहा कि ये तो द्वितीय है, ये वाली द्वितीय है, ठीक है, लेकिन ये जो द्वितीय जड़ है ये भी तो अलग अलग भागों में विभाजित हो रही है, जिसमें हमने ये देखी है, ये वाले भाग जो है इन्हें हम तृतीय जड़ें कहते हैं, ठीक है। या फिर आपने कहा कि जो तृतीय जड़ें यानी कि अलग अलग जितनी ब्रांचेस बनेंगे, आपने कहा प्राथमिक से निकले द्वितीय, द्वितीय से निकले तृतीय, लेकिन हम बहुत ज्यादा लेबलिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ द्वितीय जड़ तक याद रखिए, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है द्वितीय जड़ें, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, उनमें छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दी होगी। ये हटा लेते हैं, यहाँ पर भी आपने देखे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ये क्या है, बाल जैसी संरचनाएं हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं रूट हेयर। ये वाली जो संरचनाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर या जड़ रोम इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम इसी डायग्राम में बना दें, ये सारी लेबलिंग हम इसी डायग्राम में कर दें, ये इरेज कर दें। तो आपने कहा प्राइमरी रूट को आप प्राथमिक जड़ कहते हैं, चलिए प्राइमरी रूट को आप प्राथमिक जड़ कहते हैं या मेन रूट भी कहते हैं, ध्यान रखिए प्राथमिक जड़। सेकेंडरी रूट को आप द्वितीय जड़ कहते हैं, और ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, यानी कि जड़ रोम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे रूट के जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो पूछूंगी, इसीलिए आपको अच्छे से यहाँ पे नोट करना है और डायग्राम अच्छे से बना करके लेके आना है। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट स्टार्ट कर दिए हैं, और जिसमें आपने रूट के बारे में बात की है और रूट सिस्टम के बारे में बात की है। तो रूट्स के जितने भी आपको टाइप्स और पार्ट्स बताए गए हैं वो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ करके आने हैं और डायग्राम आपको बना करके लेके आना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और उसे कलर करके भी लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।